अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। पेपर हो या कार्डबोर्ड, मेरी बहन औरोरा में सबका मेकओवर होता है। पहले बारी आती है हमारे क्यूट से पॉप फ्लावर्स की। डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स बनाए, पिंक, पर्पल, ब्लू, येलो। जितने कलर्स मिले सबको स्कूल में एडमिशन दे दिया। और अब बारी है 2 शेड्स फ्लावर बनाने की, जो कि बन के इतने ही प्यारे लग रहे थे जितने सिंगल वाले लग रहे थे। और ये रही हमारे फ्लावर्स की फाइनल लुक। और अब बारी थी स्कूल गर्ल को रेडी करने की। और मैंने इसको ट्रेस तो कर लिया था, लेकिन फिर मैंने इसको मार्कर के साथ हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। और ये बहुत ही क्यूट लग रही थी और ऐसे लग रहा था ये बहुत ही कोई हैप्पी बच्चा है जिसने अपनी मामा को स्कूल में आते हुए बिल्कुल तंग नहीं किया। तंग तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे गला फाड़ कर रोते हैं कि दिल करता है इनके मुँह पे टेप लगा दो। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि ये घर आए मेहमानों का बच्चा नहीं है जिसको कोने में ले जाकर उसको मार कर और उसको खामोश करवा दिया जाए। इनको टेप लगाने से अगले दिन ही प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन आ जाती है कि आपके स्कूल की टीचर ने हमारे बच्चे के मुंह पे टेप लगा दी। और अब बारी थी स्कूल बॉय को तैयार करने की। और ये देख के ही ऐसे लग रहा था जैसे बहुत एक्साइटेड है स्कूल में आने के लिए। इसको मैंने सारा ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद मैंने इसके बाल बनाए और बाल तो इसके इतने प्यारे और क्यूट और फंकी से लग रहे थे कि मेरा दिल किया कि काश मेरे बाल भी ऐसे होते, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और ये बहुत ही क्यूट और हैंडसम बॉय लग रहा था। और फिर इसके शूज़ रेडी किए और मैंने कहा क्यों ना इसको स्कूल की ही टाई पहना दी जाए। और फिर जैसी स्कूल की टाई थी मैंने वैसे ही इसकी टाई को कलर करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ ये दोनों बहन भाई स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी थे। और फिर मैंने इनका स्कूल बैग ड्रॉ किया, स्कूल बैग को कलर किए और इसको एक प्यारा सा लुक दे दिया। और ये बनकर बहुत ही प्यारा लग रहा था और इतने क्यूट कलर्स हुए थे, लेकिन ये कलर्स करते हुए मेरे हाथ थक गए थे। और फिर बारी आई डायनासोर को ड्रॉ करने की और जनाब ने भी स्कूल में एडमिशन ले लिया। और फिर यहाँ हमने लगाया किताबों का डे और किताबों को प्यारे से रंग दिए। आप भी कहेंगे इतनी ज़्यादा किताबें? हाँ भाई, ये डायनासोर की किताबें हैं और ये तो कोई पढ़ाकू डायनासोर लग रहा है जिसको पढ़ने का बहुत शौक है। और अब बारी थी ये क्यूट सी सीज़र की। ये सीज़र को मैंने हाईलाइट किया और फिर मैंने इसको पैरेट कलर के हाईलाइटर से कलर करना स्टार्ट किया। और कलर करने के बाद ये बिल्कुल रियल लगने लग पड़ी थी। फिर मैंने इसके मिड वाले सर्कल को वाइटनर के साथ कलर कर दिया, लेकिन पता नहीं ये चल क्यों नहीं रही थी। और फिर बारी आई कलर पैलेट की, क्योंकि रंगों के बगैर ना आर्ट है और ना ही ज़िंदगी कुछ है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करना स्टार्ट किया। और ये इतनी प्यारी और क्यूट लग रही थी और कलर इतने प्यारे और इन्हेंस हुए थे इस पर कि आप खुद देख सकते हैं ये कितना ही प्यारा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये कलर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस इनको ही देख सकते हैं। अब थोड़ी सी साइंस भी होनी चाहिए। क्यों गाइस? ये कलरफुल बीकर्स ऐड किए हैं। ग्रीन और पिंक रूट देखकर बस एक ही थॉट आ रही है, प्लीज़ कोई इसको पीने की कोशिश मत करना। ये एक्सपेरिमेंट नहीं, डेकोरेशन है भाई। और ये रहा बीकर्स और सीजर का फाइनल लुक। अब देखें हमारी जेल पेंसिल। नॉर्मल पेंसिल से काम चल सकता था, लेकिन हमने सोचा जब बनाना है तो जेल पेंसिल बना लेते हैं। और फिर इसकी टिप को ब्लैक मार्कर के साथ कलर कर दिया। और अब बारी थी वेलकम बैक के लेटर्स के कट करने की। अब ये सारे लेटर्स ड्रॉ तो कर लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ये लेटर्स सारे मैंने अपने हिसाब से तो सीधे कट किए थे, लेकिन जब हम इसको सीधा कर रहे थे तो ये लेटर्स उल्टे बन रहे थे। फिर हमने इस लेटर्स को फिर लिखते हुए उल्टा किया और फिर जब हमने सीधा किया तो ये फिर सीधे हुए। और मुझे लगता है कि मेरी ये बात आपके सर के ऊपर से गुजर गई है, लेकिन खैर जो आर्ट करते हैं उनको समझ आ ही गई होगी। फिर हमने इन लेटर्स को कट किया और ये कट होने के बाद ये पर्पल में इतने ही क्यूट लग रहे थे जितनी कि मैं क्यूट हूँ। कट करने के बाद इनको सीक्वेंस में रखना स्टार्ट कर दिया। और अब मुझे ये सामने होते हुए भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मुझे मेरी कलीग ने बताया कि ये पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हमने ग्रास काटने शुरू कर और ये थे हमारी बोर्ड की हालत। फिर हमने लाइट पर्पल कलर के साथ इसका बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट किया और इसमें टोटल हमारे 6 चार्ट्स लगे थे और ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये हमने फर्स्ट टाइम चूज़ किया था। उसके बाद हमारे बने हुए पॉपर फ्लावर्स वो ऐड करने स्टार्ट कर दिए और ये मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई फ्लोरस हूँ।
फ्लावर्स के साथ लीव्स भी ऐड करते हैं क्योंकि फ्लावर्स को भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। थोड़ी ग्रीनरी ऐड हुई और बोर्ड का लुक इंस्टेंटली फ्रेश हो गया। अब बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बारी है, मेन मैसेज। वेलकम बैक टू स्कूल। लेटर्स को केयरफुली अरेंज करके सेंटर में प्लेस किया और ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और फिर हमने राइट साइड पर कलर पैलेट्स और लेफ़्ट साइड पर सीज़र और बीकर्स ऐड किए। और आप कहते होंगे कि बीकर्स लेफ़्ट से राइट पर कैसे हो गए, क्योंकि हमें डायनासोर को भी इस बोर्ड में जगह देनी थी, इसलिए हमने बीकर्स को उठाकर राइट पे और डायनासोर को लेफ़्ट पर कर दिया। और ये किताबें पकड़कर एक पढ़ा लिखा जानवर लग रहा था। और ये बोर्ड का था हाफ फाइनल लुक। और हाफ फाइनल लुक से आपको ये कैसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट कैसा बनेगा और कैसा लुक देगा। फिर अब बारी थी बैग की और हमने बैग को यहाँ एडजस्ट किया। और आप सोच रहे होंगे कि बीकर्स फिर गायब। हाँ भाई, अब बैग को भी तो जगह देनी थी ना, इसलिए हमने सोचा कि स्कूल के नीचे हम बीकर्स लगाएंगे और जहाँ बीकर्स थे वहाँ हम स्कूल बैग लगाएंगे। और ये स्कूल बैग इतना ही क्यूट और फंकी सा लुक दे रहा था। और ये रही हमारी फाइनल लुक, लेकिन अभी इसकी बाउंड्री रहती है। फिर हमने पर्पल स्ट्रिप्स कट की और इसकी बाउंड्री में लगाने शुरू कर दी और ये लगने की वजह से इतना इन्हेंस हो रहा था। और फिर हमने जल्दी जल्दी इनको लगाया। ये रहा हमारा वेलकम बैक टू स्कूल का बोर्ड, लेकिन इसमें अभी कुछ कमी लग रही थी। ओहो, हम तो ग्रास लगाना तो भूल गए। फिर हमने ग्रास को ऐड किया और ग्रास लगने के बाद ये इतना ही प्यारा और क्यूट लग रहा था कि प्रिंसिपल देख कर भी हैरान रह गई। कहती हैं, आप दोनों ने क्या ही जादू कर दिया है इस बोर्ड पर कि ये आंखों को इतना प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। ओहो नहीं, अभी इसका थोड़ा सा फाइनल लुक बाकी है। एंड फाइनली आवर वेलकम बैक टू स्कूल बोर्ड इज़ रेडी। फ्लावर्स present, Jane pencil present, books present, dinosaur present, students present और टीचर वो भी प्रेजेंट। डेकोरेशन के बाद थोड़ी टायर्ड ज़रूर है। आई होप यू एंजॉय दिस कलरफुल बोर्ड डेकोरेशन। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको बोर्ड का सबसे क्यूट पार्ट कौन सा लगा। और अब ये बोर्ड बच्चों को वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी है और हमने इसको बिल्कुल गेट के सामने रखा ताकि बच्चे इस बोर्ड को देखकर आज का दिन खुशी खुशी मनाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सब अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्राफ्ट। टाटा बाय।